अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ की वजह से मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा व्लॉग आज स्टार्ट हुआ था चाँद रात के दिन से। थोड़ा बहुत क्लीनिंग जो था मैंने स्टार्ट किया था, सोचा था कि थोड़ा बहुत ही करूँगी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो, बट पूरा दिन निकल गया मुझे क्लीनिंग करते करते, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। थोड़ा मूड भी अपसेट लग रहा था क्योंकि रमज़ान जाने वाले हैं ना, आज आखिरी रोज़ा था। और बचपन में कितनी खुशी होती थी ईद आने की, पर जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आया रमज़ान जाने का ज़्यादा अफसोस होता है ईद की खुशी से ज़्यादा। तो बस मैं भी थोड़ा सा मायूस सी थी और बस क्लीनिंग मैंने की अपनी और पूरा मेरा दिन इसी में निकल गया था। और फिर बस मैंने फटाफट सब सेट किया अपने किचन को, रूम को, और ये बिफ़ोर क्लीनिंग का इफ़ेक्ट है, इतना डर्टी था किचन। और ये आफ्टर क्लीनिंग का जो मैंने क्लिप ऐड किया है, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना सब क्लीन करने के बाद। तो फिर इसके बाद इफ्तारी का वक्त हो गया था। मेरे हस्बैंड को कंपनी से इफ्तारी हैम्पर मिलते हैं, ये लबन ड्रिंक है। ये छाछ जैसा होता है, पानी का एक छोटा सा किट, और पकौड़े, फ्रूट्स और बिरयानी के किट मिलते हैं मेरे हस्बैंड को। तो मैंने खाना कुछ नहीं बनाया था, यही हम लोगों ने खा लिए थे। और फिर इसके बाद ये हरा धनिया है। ये हरा धनिया मेरे होम गार्डन का है, कबूतर ख़राब करे थे इसलिए जल्दी ही तोड़ना पड़ा, तो इतना हरा धनिया निकल गया था मेरे होम गार्डन से। और फिर मैंने सोचा ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रख लेती हूँ, तो ये रात का टाइम है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कट कर लो ना तो बड़ा ईजी हो जाता है शीरकुरमा बनाना। और जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये इसमें बादाम काटने में सबसे ज़्यादा मुझे बेकार लगता है, क्योंकि बड़ा हार्ड होता है, और ऊपर से खारिक भी काटना था मुझे, पर बहुत हार्ड थे तो मैंने खारिक को नहीं काटा, इसलिए मैंने डेट्स यूज़ किए। और डेट्स से ना वैसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है खारिक के कंपैरिजन में। नेचुरल शुगर भी होती है और बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है शीरकुरमा, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा इसे। और फिर उसके बाद ईद का दिन निकल गया था, और ईद के दिन शुरू हुआ नमाज़ के बाद, फ़जर की नमाज़ के बाद यहाँ तकबीर स्टार्ट हो जाती है हर मस्जिद में। तो ऑल ओवर अराउंड आपको सुनने में मिलेगा। आप एक क्लिप देखिए, फिर मिलते हैं। माशाल्लाह से आज वेदर भी बहुत खूबसूरत था, और फ़जर से पहले आज बारिश भी हो गई थी हल्की सी। और ये थोड़ा बहुत जो मैंने क्लीन किया था सेटअप अपना लिविंग रूम, तो ये मैं दिन में दिखा रही थी, ये कर्टन्स वगैरह सब चेंज किया था। और ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे। आज मैं यही पहनूँगी, सिंपल सा कॉटन सा ड्रेस, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना कि ये कॉटन की ड्रेस ही अच्छे रहते हैं। और मैं पहले बड़े हैवी ड्रेसेस इंडिया से लेकर आती थी ईद बकरीद में पहनने के लिए, बट ना वो पहन कर ही नहीं होते थे, इतनी गर्मी रहती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कॉटन के ड्रेस ही अच्छे होता है। और ये मैंने यहीं से लिया था। और फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी मटन करी की प्रिपरेशन। आज हमारे यहाँ दावत थी, आज दोनों टाइम हमारे यहाँ लंच और डिनर में दावत थी। दिन में आने वाले थे हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो, और शाम को मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनकी वाइफ वगैरह है वो आने वाले थे। तो मैंने सबकी प्रिपरेशन एक साथ ही स्टार्ट कर दी थी। तो सुबह मैंने मटन करी बनाए थे, और मैंने साथ में शाम के लिए, क्योंकि वो जो फ्रेंड्स हैं दूसरे वाले, वो लोग मटन नहीं खाते, तो उनके लिए चिकन करी मैंने बनाया था, सॉरी चिकन बिरयानी बनाई थी मैंने। तो मैंने सब कुछ साथ में ही बना लिया था, दाल चावल, बघारा चावल, चिकन बिरयानी, शीरकुरमा, तो मैंने अलग अलग बनाया था दोनों टाइम। तो बस ये प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी फटाफट, और इतना सारा काम हो गया था आज मेरा, पूरा दिन मेरा निकल गया था आज कुकिंग में ही, किचन में ही, सारी चीज़ों में। मुझे बस ये सब मैं जब देखती हूँ ना, जब मैं वीडियो क्लिप्स देख रही थी एडिट करते टाइम, तो मुझे लग रहा था कि वक्त कितना बदल गया है ना। एक वक्त था जब मैं अपने घर में, शादी नहीं हुई थी, तो मैं बड़ा आराम से ईद वाले दिन चिल करती थी। हमारे घर में सब बड़े लोग होते थे, जॉइंट फैमिली थी ना हमारी, तो मेरे जो चची जान लोग हैं, मेरी मम्मी हैं, मतलब मेरी मम्मी जो थे, तो ये लोग सब मिलकर कुकिंग करते थे। दिन में, रात में जो भी दावतें होती थी तो वही लोग कुकिंग करते थे। हम सब सारे कज़िन्स
सिबलिंग्स जो थे सब इंजॉय करते थे पूरा दिन। ईद में हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, सबके घर जाना मिलना, बस ये काम रहता था। किचन में तो हम कभी पलट के नहीं देखते थे मतलब। और वक्त इतना बदल गया है ना, अब जब शादी हो गई है, जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो अब किचन खुद संभालना पड़ता है, खुद को खाना बनाना पड़ता है। बार बार ड्रेस चेंज करके आओ, अपने ईद की ड्रेस चेंज करो और फिर कुकिंग करो। तो सब इतना चेंज हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई है, वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, जगह बदल गई है, ज़िम्मेदारियाँ बदल गई है ना। और इतना मेरे को ये सब याद आ रहा था, इतना मेरे को फ़ील भी हो रहा था कि वो भी दिन थे और आज ये भी दिन है कि आज मैं पूरा दिन किचन में हूँ। और एक टाइम था जब मैं पूरा दिन, हम लोग मस्ती करते थे, घूमते थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ, फैमिलीज़ के यहाँ, नेबर्स के यहाँ ईद मिलने जाते थे। खैर ठीक है, ये भी वक्त है, सब वक्त में हर चीज़ एंजॉय करना चाहिए। पहले फ्रीडम एंजॉय की थी, मतलब फ्रीडम ये भी है, बट पहले बाहर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स के साथ एंजॉय करते थे, अभी थोड़ा किचन के साथ एंजॉय करते हैं ना। ये भी एक तरीके का फ़न होता है हाउसवाइफ के लिए। तो ये सब मैंने प्रिपरेशन बस स्टार्ट हो गई थी मेरी ऑलमोस्ट। और ये चिकन लीवर है, मुर्गी की जो कलेजी होती है ना, वो बिरयानी में डालो तो थोड़ा अलग फ्लेवर आता है उसका, थोड़ी महक आती है, इसलिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था और ताकि इसको फ्राई करके खाएं, बहुत टेस्टी लगता है, आप भी कभी ट्राई करना। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, पर मैं फ्राई करना ही भूल गई क्योंकि इतना मेरा दिन बिज़ी था जिसकी कोई हद नहीं। जो हमारे फ्रेंड्स भी थे वो लोग भी आने में काफ़ी टाइम लगा दिए थे क्योंकि आज जुम्मा भी था, जुम्मे की नमाज़ भी थी, तो और उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो बड़ा टाइम हो गया था। फिर हमने नमाज़ वगैरह अदा की, वो लोग भी नमाज़ पढ़ के आए, तो 2:30 बजे तो वो लोग आए। खाना हमारा लेट हो गया था, तो मैंने ज़्यादा कुछ लोग का तो वैसे भी मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, मैं खुद कैमरे के सामने नहीं आती, तो बस मैंने ज़्यादा कुछ उसमें शूट नहीं किया था। और शीरकुरमा तो मैंने अलग अलग इसलिए बनाया था क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, और अभी हमारा फ्रिज भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तो मैंने सोचा कि ख़राब ना हो जाए शीरकुरमा, इसलिए मैंने दिन में अलग थोड़ा सा बनाई थी उन लोगों के लिए, और शाम को वो लोग जो दूसरी फैमिली आने वाली थी उनके लिए अलग बनाया था मैंने। और क्या होता है ना, अभी जिस तरीके की वॉर सिचुएशन चल रही है ना, तो मेरे हस्बैंड को डे ऑफ नहीं मिल रहा है, 7 डेज़ वर्किंग हो रही है उनकी। तो क्या है, ईद की तो बड़े मुश्किल से उन्हें डे ऑफ मिल गया था, बट अब नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज ही दोनों दावत निपटा दें। अदरवाइज़ हम लोग तो ऐसा होता है कि एक दिन पे एक ही इंसान की दावत होती है, एक ही फैमिली की, क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता है ना, बट हम क्या करते। तो इसलिए हमने सोचा कि लंच में एक फैमिली को इनवाइट कर देते हैं, डिनर में एक फैमिली को इनवाइट कर देते हैं, और अभी 2 फैमिली और बची हुई है इंशाल्लाह। देखो अब कभी मिला मेरे हस्बैंड को डे ऑफ, तो उनकी भी दावत हम करेंगे। वो लोग उम्रा से भी आए हुए हैं, तो हमें दावत तो करना ही था, बट इंशाल्लाह करेंगे हम वो दावत को नेक्स्ट। और बस शीरकुरमा मैंने बनाई यहाँ पे, और उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर करके सेट करके रखा। एक तो यहाँ पे ना किचन भी इतने छोटे होते हैं और मेरा किचन भी बहुत छोटा है, तो माशाल्लाह मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट के हिसाब से किचन बहुत बड़ा है, अदरवाइज़ किचन यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं, तो सारी चीज़ों को बड़ा प्रॉपर्ली सेट करके रखना पड़ता है ताकि ज़्यादा मैसअप ना हो थिंग्स, है ना। और फिर मैंने दालचे के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा कि दालचा बना लेती हूँ, सिर्फ बिरयानी जो मैरिनेट करके रखी थी उसको शाम को मुझे सिर्फ बनाना था, बाकी तो सब डन था, और शीरकुरमा बनाना था, तो मैंने इसलिए दालचा भी दिन में बना ली थी। और मेरा दिन का मेन्यू था बघारा चावल, दालचा और मटन करी। दालचा शाम को भी काम आ जाता है बिरयानी के लिए। और शाम को मैंने मट्ठा भी बनाया था, मट्ठे को आप लोग छाछ वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं आपकी तरफ। तो मैंने ये इतना मेन्यू रखा था, मैंने ज़्यादा हैवी इसलिए नहीं रखा था मेन्यू, और शीरकुरमा था मेन्यू में क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो लोगों की और भी कहीं दावत थी डिनर पे, तो लोगों ने कहा था कि ज़्यादा कुछ हैवी नहीं, तो मैंने कहा ज़्यादा कुछ हैवी नहीं तो फिर ठीक है, यही सिंपल सा बना लेते, भाई बघारा चावल और कम से कम ये मटन करी, ये तो दावत में हमारा होता ही है कंपलसरी, क्योंकि दावत ही नहीं होती है ना। तो मैंने इसलिए सोचा कि बिरयानी शाम को बना लूँगी क्योंकि शाम को वो लोग बिरयानी वगैरह भी खाने वाले थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मेन्यू में इसको डिफरेंट कर देते, हर बार बिरयानी बिरयानी ही रखते हैं ना, इसलिए। तो फिर मैंने साथ ही साथ बघारा चावल भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, और ज़्यादा कुछ मैंने हैवी नहीं बघारा था, बहुत ही लाइट सा बघार दिया था। बस मैं प्रिपरेशन मैंने फटाफट फिनिश की, नमाज़ पढ़ी मैंने जुम्मे की, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और रोटी की जगह हम लोगों ने नान मंगा लिए थे, चीज़ नान यहाँ पे बड़ी टेस्टी मिलती है, और वो मटन करी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे हस्बैंड ने गरम गरम चीज़ नान लेकर आ गए थे, तो वही हमने रोटी की जगह रखा। यहाँ पे कोई रोटी नहीं बनाता है, सब वही नान वगैरह लेकर आ जाते हैं, अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। और फिर सारी चीज़ें मैंने सर्व करने के लिए रेडी करके रख दी थी। और ये आखिरी में स्ट्रगल जो होता है बर्तन धोने का, 2 बार मैंने बर्तन धोए, पहली जो दावत फिनिश हुई उसकी,
फिर जब रात में दावत फिनिश हुई उसकी, और ये सारी चीज़ें जो बची थी सबको मैंने कंटेनर्स में डाल डाल के फ्रिज में सेट करके रखा ताकि ख़राब ना हो जाए कोई चीज़। उसके बाद मैंने सारा किचन क्लीन किया है, और फिर क्लीनिंग करने के बाद जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसकी तो कुछ अलग ही बात होती है। तो बस मैंने सारा चीज़ फिनिश किया, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।